हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो एग्जाम है नीट 2024 का, वो है 5 मई को। ठीक है, तो उस एग्जाम के लिए जो लास्ट ईयर के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स थे वो डिलीट हो चुके हैं। जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में से एक सब टॉपिक है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स। ठीक है, तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब सरफेस केमिस्ट्री कैंसिल हो चुका है, लेकिन उसमें से जो सब टॉपिक है वो एग्जाम के लिए है और उस पर क्वेश्चंस आएंगे। तो अब इस वीडियो में हम लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि लायोफिलिक का मतलब क्या होता है। लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। अब यहाँ पे देखो लायोफिलिक लिखा है। फिलिक मतलब हैविंग एफिनिटी, अट्रैक्शन, लविंग नेचर। ठीक है, तो लायोफिलिक सोल मतलब ऐसा सोल जो लिक्विड लविंग होते हैं। वो क्या होते हैं? लिक्विड लविंग। और लायोफोबिक का मतलब लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग, इतना तो हमें समझ में आया। लेकिन ये सोल होता क्या है और इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया? मतलब लायोफिलिक और लायोफोबिक ऐसा किस बेसिस पे बताया गया? देखो, हमें पता है कि सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट। ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है सोल्यूशन में उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल हमें पता है। अभी देखो, उसी तरह से सरफेस केमिस्ट्री में एक टर्म है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब ये क्या है देखते हैं। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम ठीक, अब देखो डिस्पर्स्ड फेज जो है उसको हम सोल्यूट की तरह कंसिडर करेंगे और मीडियम मतलब सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कंसिडर करेंगे सोल्यूट की तरह, जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। और मीडियम है मतलब सॉल्वेंट की तरह, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज इसको हम डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं। ठीक है, डिसोल्व करते हैं। अब देखो, ये जो लायोफिलिक और लायोफोबिक किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटररिएक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस कलर से दिखा रही हूँ, ये है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, ये है डिस्पर्स्ड फेज, और यहाँ पे एक बीकर रखा है और उस बीकर में है ये डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, ये क्या है? डिस्पर्शन मीडियम। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्पर्स्ड फेज को इस डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे। अब डालने के बाद इन दोनों के बीच में जो इंटररिएक्शंस होंगी, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो सोल्यूट होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, और डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। हमने डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में डाला और डालने के बाद इन दोनों के बीच में जो इंटररिएक्शंस हो रहे हैं उसके बेसिस पर यहाँ पे क्लासिफाई किया गया लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। अब देखते हैं आगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इनका डिफरेंस, एक एक पॉइंट कवर करेंगे, और यहाँ पे हम जो भी पॉइंट कवर करने वाले हैं वो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक सोल। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या बोला? इंटररिएक्शन के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब यहाँ पे जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन दोनों के बीच में जो एफिनिटी रहेगी वो अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो क्या बनाएगी? लायोफिलिक सोल बनाएगी। अभी कैसे? मैंने पहले क्या बताया कि लायोफिलिक का मतलब क्या है? लिक्विड लविंग। लायोफिलिक का मतलब मैंने क्या बताया? लिक्विड लविंग।
लिक्विड लविंग। तो सीधी सी बात है, ये जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको हम डालेंगे डिस्पर्शन मीडियम में, ठीक है। तो ये डिस्पर्स्ड फेज है, उसको उस लिक्विड के लिए क्या है, अफिनिटी है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंटररिएक्शन करेगा, मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। लिक्विड लविंग है, ये डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड लविंग, मतलब वो डिस्पर्शन मीडियम में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी किसके बीच में, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में। तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अगर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है तो वो बहुत पास पास आएंगे, क्लोज आएंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो लायोफोबिक सोल, मतलब लिक्विड हेटिंग है, लिक्विड हेटिंग। इसका मतलब ये जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको आप डिस्पर्शन मीडियम में डालोगे तो उसको, उस डिस्पर्स्ड फेज को उस डिस्पर्शन मीडियम से ज्यादा एफिनिटी नहीं है, वो हेट कर रहा है, तो क्या वो एक दूसरे के पास पास आ पाएंगे, नहीं, वहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, मतलब एफिनिटी क्या होगी, लेस होगी, मतलब यहाँ पे वीक एफिनिटी। एफिनिटी कैसी होगी, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में वीक एफिनिटी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो अच्छे से इंटररिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वीक एफिनिटी है किसके बीच में, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में, ठीक है। अब देखो आगे, ये फर्स्ट पॉइंट कवर किया हमने यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी एंड वीक एफिनिटी। अब आगे देखते हैं, ये जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिंपली उनको वार्म किया जाता है और वो वार्म करने के बाद शेक करेंगे तो वो लायोफिलिक सोल बनेगा। लेकिन जो लायोफोबिक सोल है वो इनडायरेक्ट मेथड से बनता है, वहां पर वेरियस मेथड्स यूज की जाती है लायोफोबिक सोल बनाने के लिए, ठीक है। तो वो हम लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि लायोफिलिक सोल्स आर प्रिपेयर्ड by direct methods, direct methods, डायरेक्ट मेथड से ये प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये जो है लायोफोबिक वो इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स यहाँ पे यूज की जाती है। डायरेक्ट मेथड मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपली वार्मिंग द सॉलिड, ठीक है, simply warming and shaking। लेकिन ये लायोफोबिक सोल है, उसको बनाने के लिए दो तरह के मेथड्स यूज की जाती है। अब ये किसके बेसिस पे होगी, तो ये पार्टिकल साइज के बेसिस पे होगी, ठीक है। तो वहां पे दो टाइप्स के मेथड है, डिस्पर्शन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड्स आती हैं, डिस्पर्शन मेथड, dispersion method and condensation method, and second one is condensation method। इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए। डिस्पर्शन मेथड में क्या क्या होता है, तो फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड, सेकेंड मेथड इज इलेक्ट्रोडिस्पर्शन, थर्ड इज पेप्टाइजेशन, कंडेंसेशन मेथड में फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स होती हैं। यहाँ पे कौन सी मेथड्स होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड एंड केमिकल। अब देखो फिजिकल मेथड्स में होता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ये फर्स्ट मेथड है फिजिकल में। एंड सेकेंड इज एक्सेसिव कूलिंग,
ठीक है। और केमिकल मेथड में होता है डबल डिकम्पोजिशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड वन इज रिडक्शन, एंड लास्ट वन इज हाइड्रोलिसिस। अब देखो लायोफिलिक सोल्स हैं, उनको डायरेक्ट मेथड से बनाया जाता है, बस सिंपली वार्मिंग और एंड शेकिंग। अब देखो जो हमारा छाछ होता है उसको हम अगर मार्केट से लेकर आते हैं और उसको फ्रिज में रखते हैं तो वहां पे क्या होता है, अगर ये कंटेनर है इसके अंदर छाछ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं इस तरीके से, और ऊपर ये लिक्विड दिखता है आपको, ठीक है। जब आप इसको शेक करोगे तो वो क्या बनेगा, फिर से एक सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली वार्म किया जाता है या फिर शेक करने से भी डायरेक्टली लायोफिलिक सोल बनता है। लेकिन लायोफोबिक सोल बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स होती है। देयर आर टू मेथड्स, मेन टू मेथड, डिस्पर्शन मेथड एंड कंडेंसेशन। डिस्पर्शन में मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन एंड पेप्टाइजेशन। कंडेंसेशन मेथड में दो टाइप्स आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिजिकल में एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्सेसिव कूलिंग। केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, इस तरीके के मेथड्स यूज की जाती है, ठीक है। हमें सिर्फ मेथड के नाम पता होने चाहिए, डिटेल में मेथड्स नहीं पूछेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो लायोफिलिक सोल होता है तो उसको बोलते हैं, और उसको प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड यूज की जाती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इंट्रिंसिक कोलोइड, और इसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक कोलोइड। इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक कोलोइड। तो हमने तो देखा लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल, हमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक अगर नहीं पता तो वहां पे क्वेश्चंस गलत हो सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो इंट्रिंसिक मतलब, इंट्रिंसिक कोलोइड्स मतलब उनको बनाने के लिए जो मेथड होती है वो इजी होती है, इजी टू प्रिपेयर। और यहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ठीक। हाँ, अब देखो यहाँ पे लायोफिलिक सोल में और लायोफोबिक सोल में जो पार्टिकल होते हैं, तो अगर हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो किस तरीके से उन चार्जेस की मूवमेंट होगी वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं पहले। सबसे पहले देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हो गए लायोफिलिक में और लायोफोबिक में, तो उस पे चार्जेस कौन से प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लायोफिलिक होता है उसमें देखते हैं जो पार्टिकल्स होंगे उन पे चार्ज कौन सा होगा। उसके बाद माइग्रेशन देखते हैं, चार्ज। लायोफिलिक जो होगा उसमें चार्ज हो सकता है थोड़ा सा, तो लिटिल चार्ज और नो चार्ज, नो चार्ज। इस पे चार्ज थोड़ा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। लायोफोबिक सोल में कैरेक्टरिस्टिक चार्जेस होते हैं, मतलब उस पे पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज होगा। कैरेक्टरिस्टिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब पहले हमने चार्ज इसलिए देखा क्योंकि अगर हमें चार्ज पता है तो चार्ज के बेसिस पे हम इनका माइग्रेशन देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ज है ही नहीं तो हमने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पे, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस मूव करते हैं। यहाँ पे चार्ज है ही नहीं तो वो मूव क्यों करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है वो माइग्रेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो मे और मे नॉट माइग्रेट। यहाँ पे लायोफोबिक सोल है तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स पे चार्ज प्रेजेंट है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड और एनोड, दे कैन माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, और एनोड, कैथोड और एनोड की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं क्योंकि उन पे चार्ज प्रेजेंट है। अब देखो लायोफिलिक और लायोफोबिक का नेक्स्ट पॉइंट है। तो जो लायोफिलिक सोल होता है और लायोफोबिक है, लायोफिलिक जो है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, और लायोफोबिक है वो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर छाछ हम लेकर आते हैं और फ्रिज में रखते हैं कंटेनर, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिज में रखने के बाद क्या होगा, वहां पे वो सेटल हो जाएगा, ठीक है, तो सेटल पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। तो सेटल होने के बाद क्या होगा, पार्टिकल्स अगर सेटल हो रहे हैं तो वहां पे ऊपर लिक्विड रहेगा, मतलब जो पानी रहेगा वो ऊपर आएगा और जो पार्टिकल्स रहेंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर सेटल डाउन होते हैं तो क्या होगा, अगर पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं सॉरी, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो फिर ऊपर लिक्विड रहेगा और नीचे वो पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाएंगे। तो क्या होगा कि टू फेजेस दिखाई देंगे वहां पे, लेकिन जब हम फिर से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कोलॉइड बन जाएगा, एक सस्पेंशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी क्या हुआ कि बीच में ना लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो रहा था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा थोड़ा सा उसके लिए। अभी देखते हैं आगे। जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में क्या होता है, यहाँ पे रिवर्सिबल जो लायोफिलिक है वो रिवर्सिबल है और लायोफोबिक है वो इरिवर्सिबल है, मतलब उसको एक बार बनाया जाएगा तो वो रिवर्सिबल नहीं आएगा, इरिवर्सिबल है। जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और लायोफोबिक होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अब देखो आगे, सरफेस टेंशन, नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं सरफेस टेंशन। अब देखो यहाँ पे ना जो हम सोल बनाते हैं और जो डिस्पर्शन मीडियम रहता है, सबसे पहले देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्पर्शन फेस था प्लस डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम को अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, हमारा सोल बनता है, ठीक है। लायोफिलिक सोल बनाया हमने यहाँ पे, लायोफिलिक, ठीक, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्शन मीडियम में जब हम डालेंगे तो वहां पे सोल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, लायोफिलिक सोल। तो अब देखो यहाँ पे जो सोल फॉर्म हुआ है इसका सरफेस टेंशन चेक करेंगे, सरफेस टेंशन। और ये जो डिस्पर्शन मीडियम है, सपोज यहाँ पे ये डिस्पर्शन मीडियम था पहले इस तरीके से, इसका कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन होगा, ठीक है, हाँ। तो अब देखो इसका जो सरफेस टेंशन होगा डिस्पर्शन मीडियम का, वो सरफेस टेंशन हाई रहता है, लेकिन जब हम इसमें डिस्पर्स्ड फेस डाल देते हैं और उससे जब लायोफिलिक सोल बनता है, तो यहाँ पर अगर लायोफिलिक सोल बन रहा है, ठीक है, बन चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस जो है, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्पर्स्ड फेस है, ये कुछ ना कुछ इंटररिएक्शन करेगा किसके साथ, डिस्पर्शन मीडियम के साथ, और उसकी वजह से यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा, लेस सरफेस टेंशन। और डिस्पर्शन मीडियम का सरफेस टेंशन क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उनमें कुछ ना कुछ इंटररिएक्शंस होगी और उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
यहाँ पे हम और एक बात को रिलेट करते हैं। अगर हमने एक बीकर में पानी लिया, कोल्ड वाटर, इसका सरफेस टेंशन चेक करोगे तो वो ज्यादा आएगा, लेकिन जब हम हॉट वाटर लेते हैं तो वहां पे सरफेस टेंशन क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है, डिस्पोशन मीडियम जो है सिर्फ मीडियम, तो वहां पे सरफेस टेंशन ज्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंटररिएक्ट करने के लिए कोई है नहीं। लेकिन जब डिस्पर्स फेज उसमें ऐड हो जाता है तो उससे सोल बनता है, और वहां पे इंटररिएक्शंस की वजह से सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, ये हमने देखा लायोफिलिक के लिए। अब देखते हैं लायोफोबिक के लिए। अब देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो रहती है, हमने यहाँ पे लिया है डिस्पर्स्ड फेज ली, उसको मिक्स किया डिस्पर्शन मीडियम के साथ, उससे फॉर्म हुआ लायोफोबिक सोल। ठीक, अब यहाँ पे सरफेस टेंशन चेक करेंगे। यहाँ पे सरफेस टेंशन डिस्पर्शन मीडियम का जो होगा और लायोफोबिक सोल का जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। डिस्पर्शन मीडियम का भी सरफेस टेंशन और लायोफोबिक सोल का भी सरफेस टेंशन क्या होगा, सेम सरफेस टेंशन होगा यहाँ पे। और वहां पे कैसा था, लायोफिलिक सोल में डिस्पर्शन मीडियम जो था उसका सरफेस टेंशन ज्यादा था और लायोफिलिक सोल का सरफेस टेंशन क्या था, कम था। यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होता है, सेम होता है। अब देखो आगे विस्कोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी। देखेंगे हम यहाँ पे लायोफिलिक एंड यहाँ पे लायोफोबिक। लायोफिलिक में हम देखेंगे हम विस्कोसिटी मतलब हमें पता है कि अगर हम किसी सॉल्वेंट को पास करते हैं तो वहां पे जो अपोजिशन आती है, जो फ्रिक्शन आती है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अब देखो लायोफिलिक सोल में क्या होता है, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है प्लस डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। एफिनिटी क्या है, एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। अगर हाई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास है, और जब वो मूव करेंगे तो वहां पे विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, जो सोल है उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, हायर। ठीक है, हाँ। अब जब डिस्पर्शन मीडियम सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम था वहां पे, तो उसके साथ डिस्पर्स्ड फेज नहीं है, तो यहाँ पे जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करते हैं तो वहां पे सोल फॉर्म होता है। ठीक है, अब सोल जो फॉर्म होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई। मतलब जो आपका सोल बना है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, हाई। सोल की विस्कोसिटी क्या होगी, हाई विस्कोसिटी। और आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है उसमें वहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो मतलब डिस्पर्स फेज ही नहीं है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे विस्कोसिटी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, लेस होगी। सोल बनेगा तब विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसके पहले विस्कोसिटी क्या रहती है, कम रहेगी। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे लायोफोबिक में क्या होता है, विस्कोसिटी जो होती है वो सेम रहती है। डिस्पर्स्ड मीडियम की भी और सोल की भी विस्कोसिटी क्या रहती है, सेम। लायोफोबिक के लिए आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है और सोल है उसकी विस्कोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, सेम। वहां पे ज्यादा कम नहीं होता। ठीक है, हाँ। हमने इस तरीके से विस्कोसिटी देखा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक के। लायोफोबिक, अब सबसे पहले देखो लायोफिलिक में एग्जांपल है गम, स्टार्च, रबर, जिलेटिन। यहाँ पे मेटल सल्फाइड्स, मेटल सोल्ट्स।
ये कुछ एग्जांपल्स है और इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक और लायोफोबिक। मेटल के जो रहते हैं वो लायोफोबिक रहते हैं और गम, स्टार्च, रबर, जिलेटिन, दीज आर द लायोफिलिक। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इनका जो सॉल्वेशन है वो देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्वेशन होगा लायोफिलिक में। ये जो लायोफिलिक सोल्ट्स रहते हैं दीज आर हाईली सॉल्वेटेड, हाईली सॉल्वेटेड। अब इसका मतलब होता क्या है, हाईली सॉल्वेटेड, लेस सॉल्वेटेड। अब क्लियर बात है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, हम सोल किसका बनाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज का प्लस डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करते हैं तब जाके बनता है सोल। लायोफिलिक में क्या है, अफिनिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, तो वहां पे सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में एफिनिटी क्या है, लेस है। एफिनिटी यहाँ पे हाई थी और यहाँ पे एफिनिटी क्या है, लेस है। यहाँ पे एफिनिटी क्या है, लेस है। अगर एफिनिटी कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेशन भी कम होगा। ठीक है, अब देखो ये जो लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल है, अगर उनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो क्या ये विजिबल होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज विजिबिलिटी। ये जो लायोफिलिक सोल होते हैं उनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और ये जो लायोफोबिक है उनको देखा जा सकता है, तो वो सीन है, सीन अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट इज टिंडल इफेक्ट। अब देखो ये लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो लायोफिलिक है उसमें पार्टिकल पे चार्ज है ही नहीं, तो वहां पे जो स्कैटरिंग है वो कम होगी, इसलिए यहाँ पे लेस स्कैटरिंग। और जो लायोफोबिक है उसमें चार्ज पार्टिकल्स है आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब यहाँ पे मोर स्कैटरिंग होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज कोएगुलेशन, उसी को बोलते हैं पेप्टाइजेशन और पेप्टाइजेशन, उसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। ये जो कोएगुलेशन होता है लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल में, तो मतलब उनका प्रिसिपिटेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेट बनाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो लायोफिलिक में बनाया जाता है तो दीज आर प्रिसिपिटेटेड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर इनका प्रिसिपिटेशन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स। और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स, लो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, और ये जो लायोफिलिक सोल है और लायोफोबिक, उसके अदर नेम्स भी है, वो भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इमल्सॉइड और इसको बोलते हैं सस्पेंसॉइड। ठीक, हाँ, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या देखा, लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल किस तरीके से बनता है और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। ठीक है, तो हम रिवाइज करते हैं, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। उन्होंने अगर पूरा टॉपिक डिलीट कर चुके हैं और कुछ पार्ट एग्जाम के लिए रखा है तो इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल, ये क्लासिफिकेशन, सोल बनता किससे है, सोल बनता है डिस्पर्स्ड फेज से एंड डिस्पर्शन मीडियम से, डिस्पर्शन मीडियम से बनता है। ठीक है,
आपके जो डिस्पोज्ड फेज है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, उसको हम सोल्यूट की तरह कह सकते हैं, और यह है सॉल्वेंट। ठीक है, जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो वहां पे सोल बनता है। अगर ये जो बना हुआ सोल है उसमें अगर एफिनिटी ज्यादा होगी इन दोनों के बीच में, एफिनिटी हाई, इन दोनों के बीच में एफिनिटी ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे लायोफिलिक। एफिनिटी हाई देन लायोफिलिक। और अगर एफिनिटी कम होगी तो उसको बोलेंगे लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब है लिक्विड लविंग एंड लायोफोबिक का लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग एंड लायोफोबिक का मतलब है लिक्विड हेटिंग। मतलब आपकी जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको अट्रैक्शन है किसके साथ, लिक्विड के साथ, मतलब डिस्पर्शन मीडियम के साथ। इसका मतलब वो स्ट्रांगली उसके साथ इंटररिएक्शन करेगा तब जाके बनेगा लायोफिलिक सोल। और लायोफोबिक कब बनेगा, जब वहां पे रिपल्शन होगा लायो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में। ये देखा हमने। तो अब इसके बाद हमने देखा था चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं, यहाँ पे चार्ज हो भी सकते हैं में और में नॉट, मतलब यहाँ पे लायोफिलिक में हो भी सकते हैं चार्जेस और नहीं भी। लायोफोबिक में इधर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो सकते हैं। अब इनका माइग्रेशन देखते हैं। यहाँ पे चार्ज है ही नहीं तो यहाँ पे माइग्रेशन कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, यहाँ पे माइग्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, ये जो लायोफिलिक होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। राइट, लायोफिलिक जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल, और लायोफोबिक होते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, विजिबिलिटी। ये लायोफिलिक होते हैं, वो माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखे जाएंगे, और लायोफोबिक है उनको हम देख सकते हैं। कोएगुलेशन, लायोफिलिक बनाने के लिए हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होते हैं और लायोफोबिक के लिए लो कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट। टिंडल इफेक्ट्स, अब सीधी सी बात है, अगर लायोफिलिक में चार्जेस प्रेजेंट है ही नहीं तो वहां पे स्कैटरिंग कम होगी और लायोफोबिक में स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी। और वहां पे हमने देखा था सरफेस टेंशन। तो लायोफिलिक सोल में सरफेस टेंशन जो था आपका डिस्पोजिशन मीडियम एंड सोल, सोल का जो सरफेस टेंशन था वो क्या था, कम था। सरफेस टेंशन क्या था, कम। क्यों कम हुआ, क्योंकि वहां पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे के साथ इंटररिएक्शन कर रहे हैं, और डिस्पर्शन मीडियम का क्या था, सरफेस टेंशन ज्यादा था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सरफेस टेंशन कम और यहाँ पे ज्यादा था, डिस्पर्शन मीडियम का ज्यादा, और जैसे उसका सोल बनता है तो कम हो जाता है। और लायोफोबिक में डिस्पर्शन मीडियम का भी और सोल का भी सरफेस टेंशन क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हमने देखा था विस्कोसिटी। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, विस्कोसिटी देखा था। तब विस्कोसिटी में क्या है कि जब आपका डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम एक साथ आएंगे, मतलब अट्रैक्शन होगा, तो वहां पे लायोफिलिक सोल बनेगा। तो उसके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास है, मतलब विस्कोसिटी वहां पे सोल की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या होगी यहाँ पे, हाई, और डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी कम, और यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम की एंड सोल की विस्कोसिटी क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।